अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी बातें हो रही हैं जब से डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। तो पता ये करना है कि क्या इमरान खान वाक़ई एक पागल आदमी है, जुनूनी है या कोई ओसीडी है, कोई और सिम्पटम भी हो सकता है। मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा कि आज किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं। तो डॉक्टर आसिर अजमल बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, इलाज भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, अपने वीलॉग भी करते हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या नॉर्मल लोगों में वो आप समझें कि निशानियां होती हैं जिसकी वजह से हम कहें कि यार ये बाइपोलर है, ट्राइपोलर है, ओसीडी है या वाकई ये कोई गुजरे हुए हैं? क्या वो फर्क होता है? देखिए, आमतौर पे मैं ये कहूँगा कि आजकल के दौर में साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स आर कॉमन। तो सिर्फ साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होने से एक बंदा, जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं ना, लफ्ज़ यूज़ करते हैं पागल या जुनूनी है वो, सो वी यूजुअली डोंट टॉक लाइक दैट मोर। लेकिन लेकिन कुछ लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, और नाउ हम्म, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग from somebody having anxiety or somebody having mild depression or even OCD। जहाँ पे मसला खड़ा होता है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपके कुछ बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जिनका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, और बल्कि बाद साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नामुमकिन होता है। और यहाँ पे जो मैंने, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली मेक अ वीडियो ऑन दैट, आई वाज अबाउट 2 years ago, कि मैंने ये इंडिकेट किया था कि इमरान खान जो है हैज़ अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे डिटेक्ट हो जाता है पब्लिक फिगर्स में? देखें, मुझे कई लोगों ने एतराज़ किया कि जी आपका वो मरीज़ तो नहीं है, आपने कैसे डायग्नोज कर दिया, आपने उसे क्लिनिक में तो नहीं देखा, आप कौन होते हैं, ये तो अनएथिकल है। नो, पीपल हु आर पब्लिक फिगर्स, जैसे प्रेस जो है उन पे अपनी ओपिनियन लिखता है ना, कि जी उन्होंने ये किया, इतने यू टर्न्स लिए, हर वक्त मैं करते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सो द सेम वे साइकोलॉजिस्ट्स कैन लुक एट पब्लिक फिगर्स एंड एनालाइज देयर बिहेवियर्स। मसलन मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सिगमंड फ्रॉयड, जो कि मॉडर्न साइकोलॉजी का बानी है, उसने हमें एक चीज़ दी थी, एडिपस कॉम्प्लेक्स। उसने कहा था कि सब बच्चों में तो ये नहीं होता, लेकिन कुछ लड़कों में ये हो जाता है कि वो अपने बाप से शदीद नफरत करने लगते हैं, लाशऊरी तौर पे, अनकॉन्शियसली, और माँ से बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करने लगते हैं। तो अब इसकी मिसाल हमें इमरान खान में नज़र आती है एज अ पब्लिक फिगर। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कोई वो क्लिनिकल डायग्नोसिस बैठ के नहीं कह रहा। पब्लिक फिगर में देख रहा हूँ यार, एक बंदा माँ के मेमोरियल अस्पताल बना रहा है हर जगह पे। ठीक है, और बाप की दुश्मनी कैसे कर रहा है? बाप वॉज dismissed as part of 303 officers during Zulfikar Ali Bhutto's time on charges of करप्शन। सारी उम्र इनका जिहाद किस चीज के खिलाफ रहा है? करप्शन के खिलाफ। सो ही इज बिन, फ्रॉइड वुड से दैट ही इज बिन अनकॉन्शियसली फाइटिंग हिज फादर। और उसे नवाज शरीफ में भी अपना बाप नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ में भी अपना बाप नजर आ रहा है, आसिम मुनीर में भी अपना बाप, जो जो भी उसका विलन है उसको ये करप्ट और चोर, डाकू, गासिब सब कुछ कहेंगे। So we see that in his behavior. You know, classic example. अच्छा, फिर इसी तरह नार्सिसिज्म क्या? नार्सिसिज्म ये है कि somebody who falls in love with themselves। ये उसकी बुनियादी एक ग्रीक मैथोलॉजी में क्लासिकल डेफिनेशन है। से है ना? जी, नार्सिसस फ्लावर हाँ, जो है, वो चूंकि वो हम्म, झील के किनारे होता है और झील में अपनी शक्ल देख रहा होता है, जैसे उसका इमेज नजर आ रहा होता है। तो ग्रीक मिथ ये है कि जी नार्सिसस बहुत खूबसूरत था, उस वक्त आईना इजाद नहीं हुआ था, तो उसने लेक में अपनी शक्ल देखी, अपने ऊपर आशिक हो गया, और वो यहीं मबहूत होके फिक्स पोस्चर में हो गया। तो देवताओं ने तंग आके उसे फूल में तब्दील कर दिया कि अपना इमेज देखते रहो। सो सिर्फ जो हमें नजर आता है ना, प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, वो फ्रीज हो जाता है अपनी ब्यूटी में, अपने चार्म में। और इसलिए मैंने जब इनके ऊपर पहला डायग्नोस्टिक प्रोग्राम किया था,
तो मैंने कहा था कि इनमें सिर्फ नार्सिसिज्म नहीं है, साइकोपैथी भी है। साइकोपैथी में ये होता है कि बंदा अपने आप को पसंद तो कर रहा होता है, वो दूसरों को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। अच्छा, फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखता है और सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस होता है। अच्छा, अब ये भी हमें पता है कि उनके पूरा लाइफस्टाइल आप देख लें। मुझे पता है। Even during prime ministership, even during where people were saying कि ये तो माजी की बात है, you have रेहाम खान अकाउंट के जी वो कोई साहिवाल से लड़की टेक्स्ट कर रही है और सेक्सटिंग हो रही है, फिर आयशा गुलेलाई accused him publicly, you know, was a parliamentarian, और लोगों ने देखे भी हैं मैसेजेस. I remember some programs where journalists were saying that we have actually seen these messages and so on. So क्लासिक जो है साइकोपैथी, यूजिंग पीपल, अब्यूजिंग पीपल. अच्छा, फिर सुपरफिशियल चार्म. एक होता है चार्म जो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, दूर से आप देख रहे हैं जी हैंडसम है, क्रिकेटर है, सुपरस्टार है, ये हॉस्पिटल बना रहा है, लेकिन जब आप करीब आते हैं तो क्या वो चार्म बरकरार रहता है? व्हाट यू फाइंड इज एनी अकाउंट यू हैव सीन फ्रॉम एनीबॉडी, वो saying के अंदर से बड़ी घनौनी, बड़ी गंभीर, बड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी. तो चार्म इज सुपरफिशियल. अच्छा, फिर ग्लिबनेस होती है चरब ज़बानी, क्या जी जुमले तराश, यू नो, साउंड बाइट्स क्रिएट करना. तो जैसे मसलन मेरी घड़ी मेरी मर्जी. अब इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई बैठ के आर्ग्यू करेंगे जी आप तो कहते हैं कि जी तोहफे आपके जाती नहीं होते, आप तो यूज कर रहे थे कि उन्होंने तोहफे क्यों रखे हैं, बट नोबडी इज एक्चुअली कन्फ्रंटेड हिम ऑन दैट. बस वो अपनी बस वो जो जुमला कसा, मेरी घड़ी मेरी मर्जी, बेच दी, क्या हुआ, कम कीमत लिखवाई, उसका कोई जवाब नहीं. जो छोटे छोटे चोरों के काम है ना, साइकोपैथ वो करता है. आमतौर पे लोग समझते हैं कि जी बड़ा कोई सीरियल किलर, कोई रेपिस्ट, को साइकोपैथ होगा. साइकोपैथ इज अ पेटी थीफ, और आमतौर पे वो पकड़ा भी जाता है बिकॉज ऑफ देयर पेटीनेस, बिकॉज ऑफ देयर. ये नहीं आप खुद सोचे कि आप एक बेकार सी घड़ियों की दुकान की रसीदें बनवा के तो जमा करा रहे हैं. आपके ख्याल में आपके मुल्क में आईएसआई नहीं है, आपके मुल्क में जो है सीआईडी नहीं है, आपके मुल्क में डिफरेंट पुलिस स्पेशल ब्रांच, इस किस्म की चीज़ें नहीं है. 2 मिनट में ये फ्रॉड निकल आते हैं. सिंपल अकाउंटेंट जो बैठे हुए हैं तोशा खाने में, वो डिटेक्ट कर लेंगे. कोई सिंपल ऑडिट आपको पकड़ लेगा. आप ऐसी ऐसी छोटी चोरियां कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू थिंक यू गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर, and some general Faz is going to give you a lease on life. So totally classic textbook case of the dark triad of personality. इसमें 3 चीजें होती हैं सर dark triad में: narcissism, psychopathy, machiavellianism. So machiavellianism जो है वो पावर पॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी नहीं होती उसकी. साइकोपैथी में लोगों के राइट्स का कोई एहसास नहीं होता, लोगों को अब्यूज करता है, सेक्सुअली अब्यूज करता है, यूज करता है, मोलेस्ट करता है, असॉल्ट करता है. और नार्सिसिस्ट जो है वो अपने आप से प्यार में इतना मबहूत होता है कि अपनी गलतियों से नहीं सीखता. वो क्या कहते हैं, ग्रो नहीं कर पाता. देखे ना, अब हम लोग हैं, वी आर इन आवर 60s 50s व्हाटएवर, राइट. अच्छा, अब हमने जिंदगी में क्या कुछ नहीं किया, but we learn from our lives, we learn from our experiences, and we've grown, and that is why we're sitting here talking to each other on public television. Somebody is in prison for the most horrendous range of crimes. एक तरफ इद्दत में आपने शादी कर ली, भाई एडी की लोड़ सी, इद्दत गुजार लो, एडा की बेसब्री सी प्राइम मिनिस्टर बनने दी. फिर उसी तरह 190 मिलियन पाउंड्स मलिक रियाज के साथ ये वो अलकादर ट्रस्ट के एक्सचेंज में. अब ये कितना पेटी और कितना घटिया एक क्राइम है. वो बंदा जो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहा हो. फिर घड़ियां चोरी करके बेचना. आई मीन, आपको खाना काबा के डिजाइन के साथ सऊदी रॉयल फैमिली की कस्टम मेड घड़ी मिली है. फॉर गॉड सेक, जरा सोच के बंदा बेचता है उसे. मतलब पकड़े जाने का जो मैक्सिमम चांस है, क्योंकि वो वन ऑफ इट्स काइंड टाइप घड़ी है.
जो ऑर्डर पे बनी है, और जो आप उसके बनाने वाले के पास ही जाके इवेल्युएट करवा रहे हैं, मतलब फॉर गॉड सेक। तो ये है जिसे हम कहते हैं कि ये साइकोपैथ पेटी थीफ टाइप, वो पेटी हरकतें करता है, लोगों को अब्यूज करने की, इस्तेमाल करने की, और इसमें बड़ी बुरी तरह फंसता है। फिर सारा बुजदार, गोगी, पिंकी नेक्सस सो जिससे यू आर कन्विंस्ड कि डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट सही है? सर बहुत सही है। आई जस्ट थिंक कि बहुत देर के बाद आई है ये, मेरे एहसास 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। और मेरा तो ख्याल है कि बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हालात डिफरेंट। वो हो सकता है पर्दा रख रहे हो। हाँ, पर्दा भी रख रहे हो, ये भी हो सकता है कि उस वक्त जरा पावर पॉलिटिक्स भी अजीब सी थी ना। देयर वाज द बाजवा फैक्टर एंड द फैज फैक्टर एंड द पता नहीं कौन कौन से फैक्टर व्हिच वन हैड टू डील विद। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी ये मुझे पर्ज हो गई। why can't his followers see through it and why they are convinced कि यार नहीं जो भी है यही ठीक है? दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें मैंने थोड़ा सा फॉलोअर को एनालाइज किया, इसमें बहुत रेंज है, पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, इसमें बड़े स्कॉलरली लोग हैं, इसमें जो कई जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें कई स्टूडेंट्स हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यूथ है, और देर आर ओल्ड लेडीज, ओल्ड फैंस ऑफ क्रिकेट डेज टाइम्स एंड सो ऑन। तो हर तरह का कैरेक्टर है। मुझे जो समझ आई है ना, वो ये है कि there is something about the South Asian psyche. Okay, we need heroes as politicians. We don't like ordinary mortals. मसलन देखें, नवाज शरीफ को चोर कह के ब्रांड करना इनके लिए बड़ा आसान था, because Nawaz Sharif was not your cricket superstar. He wasn't like your, athlete, top athlete. He wasn't your film star. He wasn't like a hero who's captured people's hearts. He was a good man who delivered. Who delivered on roads, who delivered on infrastructure, who delivered on development. अच्छा, तो लोगों को होता है हाँ जी ठीक है, काम खा रहा है, चंगा है, बस चलन दो। लेकिन जब हीरो आता है ना, एक वो जुल्फकार अली भुट्टो हीरो था। अच्छा, वो कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेटली ही वाज, आई वुडंट से कॉल हिम अ नार्सिसिस्ट, बट हीरो जो है ना वो आमतौर पे इम्बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती है, क्योंकि वो हीरोइज्म में होता है ना, तो हीरोइज्म में फूलिशनेस भी होती है। आप पहाड़ी से छलांग भी लगा देते हैं, thinking you'll cross to the other side. You may not always. So ये चीज जो है, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब अमेरिका गया तो मैं बड़े इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि नन ऑफ देयर पॉलिटिशियंस, अब तो काफी हालात चेंज हो गए, बट मैं 80s की बात कर रहा हूँ, नन ऑफ देयर लीडर्स वर हीरोज। एक तरफ कौन है जी? जॉर्ज बुश द फर्स्ट। दूसरी तरफ कौन है जी? माइकल डुकाकिस। कौन है जी? ऑर्डिनरी बिजनेसमैन है, ठीक है जी, फैमिली में कोई इधर उधर कुछ लोग थे, कोई सेनेटर या निटर, बस जी ये है बैकग्राउंड। तो मैं कहता यार ये कैसे लोग हैं आप, आपके लीडर्स? तो वो कहते थे हमें हीरोज नहीं चाहिए, वी नीड पीपल हु कैन डिलीवर। और ये पूरे यूरोप में आप देख लें, अब कियर स्टारमर है, या द फ्रेंच प्रेसिडेंट, एंड जर्मन प्राइम चांसलर और सो ऑन, देर ऑल ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल से मुराद नहीं है कि बहुत ही कोई मामूली, बट ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड मी। दे नॉट सुपरस्टार्स, दे नॉट हीरोज, दे नॉट। हमारी जो नीड है ना कि जी हीरो जब तक ना होवे तो लीडर नहीं है। वो हीरो वर्शिप में होता ये है कि हीरो में कोई फॉल्ट नहीं हो सकती। वो उर्दू फिल्म का या इंडियन फिल्म का हीरो है कि उसमें कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकती। तो वो फिर वो एक अंदर एक आर्केटाइप होता है, हमारे सबके अंदर एक हीरो वर्शिप होती है। हाँ, हम देखे ना, हम थोड़ा पढ़ लिख के उससे रेजिस्ट कर लेते हैं कई दफा, लेकिन जो बंदा हीरो वर्शिप में एक दफा मुब्तला हो जाए, उससे उससे निकालना। मुझे याद है मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े पढ़े लिखे लोग, मैं उन्हें कन्विंस करता है तो वो नहीं मानते, वो कहते जी बस है। हमारी लड़ाइयाँ होती थी, ओ हम दोनों की लड़ाइयाँ होती थी। yeah. So basically this is the need for hero worship। और वो हीरो वर्शिप की वजह से कोई फ्लॉ देखना या कोई फॉल्ट देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वी डिलीट, ये याद रखें, वी डिलीट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर माइंड्स दैट गोज अगेंस्ट द हीरो।
हम एक्चुअली अपने माइंड से वो सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करते हैं, घड़ी चोरी की डिलीट कर देंगे, 9 मई पूरा डिलीट कर देंगे, उसे आर्मी की कॉन्स्पिरेसी बना देंगे, हम उसे कुछ पता नहीं क्या, मतलब मैं हैरान उनकी शक्लें देख रहा हूँ कि हाउ कैन दे बी सो ब्लाइंड। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इट इज लिटरली डिलीटेड मुबशिर, द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट योर हीरो इज डिलीटेड फ्रॉम योर ब्रेन्स। इसको हम कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस ये होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो फेवर में है हीरो के वो इकट्ठी कर लो, और जो जो चीज उसे कंफर्म नहीं कर रही उसे डिलीट कर लो, वो कोई है ही नहीं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन निकालो। इफ somebody stays you face with it। एक तरफ नार्सिसिस्ट फैशिस्ट है, दूसरी तरफ हीरो वर्शिपर फैशिस्ट। So it's a lethal combination. It's a symbiosis. It's a marriage of minds. इस तरह तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो फिर कम नहीं होती। हाउ डू यू फाइट इट? यू हैव टू ब्रिंग अनदर नार्सिसिस्ट। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आई वुड से कि व्हाट यू डू इज यू कीप ऑन द एजुकेशन ड्राइव। क्यों? मैं उसकी वजह बताता हूँ। एक नार्सिसिस्ट जो है उसके गिर, और साइकोपैथ जो है उसके गिर 10 तरह के लोग जमा हुए, ठीक है? और वो जो 10 तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से इकट्ठे हुए हैं। उनमें लेट्स से कि 50% हीरो वर्शिपर, तो वो तो नहीं हट रहा। लेकिन जो चोरी चकारी में शामिल होने के लिए आया था, जो करप्शन में शामिल होने के लिए आया था, जो बुजदार टाइप कैरेक्टर्स थे, जो उसके इर्द गिर्द जो लोग ये समझते थे कि कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं होंगे, हम हर चीज कर सकते हैं, हमें प्रोटेक्शन है, वो ऐसे लोग भी थे। जब उन्होंने देखा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं बच्चू जी, यू कांट डू 9th में एंड देन एक्सपेक्ट कि आपको कोई पकड़ेगा नहीं, राइट? तो फ्रैंकेनस्टाइन विल ऑलवेज टर्न अगेंस्ट द मास्टर। या सर ये तो एक असूल है। या एग्जैक्टली। तो वो लोग तो दौड़ गए प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके, क्या कहते हैं, बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और दुड़की लगा गए। अब वो लोग रह गए हैं जो हीरो वर्शिपर्स हैं। एंड विद टाइम आई थिंक दैट जिन विल आल्सो बी पुट बैक इन द बॉटल, क्योंकि एक हद होती है ना आपके हर तरह के, जैसे मैंने कहा, हर तरह के क्राइम्स लोगों के सामने आ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट आप एक अखलाक से पकड़ते हैं तो उधर एथिक्स में पकड़े जाते हैं, उधर एथिक्स में पकड़े जाते हैं तो एक क्राइम में पकड़े जाते हैं, क्राइम में पकड़े जाते हैं तो करप्शन में पकड़े जाते हैं, करप्शन में पकड़े। What about the people who use religion to ignite hate? जैसे ये आपने जुमला सुना होगा ना, जरा को मजहबी टच देते हैं खान साहब। जी जी। I mean, मजहबी टच है, खुदा ना खाओ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिलीजन हैज बिकम अ बिजनेस। अब देखे ना, एक तरफ एक बेजर सी चीज है जैसे रूह अफ़ज़ा का ऐड है, तो रमजान में रूह अफ़ज़ा का ऐड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और अजान के साथ आ जाता है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड इन रमजान, ठीक है ना? मगर इसके बियॉन्ड जो रिलीजन को बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करना, we have so many examples. I don't want to go into it because honestly इमरान खान को क्रिटिसाइज करते हुए मुझे डर नहीं लगता, लेकिन इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए मुझे डर लगता। नहीं, वो मुझे भी डर। वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कोई पता नहीं कि कुत्थों फोन आने शुरू हो जाए तो कुत्थों को चुक्कड़ आ जाए तो कोई गोली मारे ना। सो आई ऑल आई विल जस्ट से इज कि रिलीजन एंड बिजनेस व्हेन दे मिक्स, अनफॉर्चुनेटली, वो जैसे किसी बुजुर्ग के बारे में है ना कि उन्होंने कहा जी कि मेरे बेटे को दीन की तालीम दें, तो उन्होंने कहा ऐसे कोई कारोबार आता? तो नहीं, उन्होंने कहा वो बड़ा मशहूर वाक़या जाफर सादिक के पास कोई लाया था, मैं ख्याल अपने बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि फिर इसे को कारोबार सिखाओ वरना ये दीन को कारोबार बना ले। सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट्स हैपेंड इन पाकिस्तान, और इसको भी जरूरत है यार, इसको जरूरत है कर्ब करने की। आई एम टेलिंग यू, दे हैव बिकम अ मेनेस, दे हैव बिकम अ न्यूसेंस, and this force also has to be crushed with force. जैसे I've always believed कि PTI cannot be contained without force.
और उसी तरह ये लोग भी they cannot be contained without अच्छा, force. मुझे ये बताएं, do you see any similarities between Modi and Imran? Oh, too many. मैं तो हैरान हो गया। मैं मोदी की गलती से, वो कहते हैं ना कि आप एक चीज देख रहे हैं कि जी इंडिया में क्या हो रहा है, हिंदुत्व, तो वो कहता है जी 60 इंच की छाती। अच्छा, हाँ, मैं परेशान में कि ये कौन प्राइम मिनिस्टर है, एक अजीब सा लाइक हॉरिबल लुकिंग इंडिविजुअल, और हाँ, वो अपनी 60 इंच की छाती। एंड हाँ, देन ही इज टेलिंग अस कि जी वो मुक्ति बानी के साथ मिलके तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ रहा था, showing himself as a war hero of independence of Bangladesh. फिर गुजरात में mass murder, genocide of Muslims. तो यस, मतलब उस स्केल पे तो नहीं गया खान साहब, लेकिन सिमिलरिटीज हैं, करप्शन स्कैंडल्स हैं, और ऑपोजिशन को क्रश करने की पूरी कोशिश। जैसे यू रिमेम्बर हाउ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग एंड पीपल्स पार्टी वर बीइंग परसिक्यूटेड। that's true. I remember that. उफ, मतलब मैं तो ये सोच रहा था वो बैठ के क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब उसको, आई थिंक सोहेल वड़ाइच को, Hmm. आई थिंक, कि जनाब हमने तो करना है, ये हमारे ओपोनेंट्स है, हमने तो इनको खत्म करना है। मैं क्या यार, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में शुरू हो गई। यू नो, वी हैड अ ग्रेट एग्जांपल इन नवाज शरीफ एंड बेनजीर डूइंग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। पागलों की तरह लड़ लड़ के उन्हें भी समझ आ गई थी, अकल आ गई थी कि ये नहीं चल सकता। Hmm. तो ये जनाब फिर वही उसी गेर में कि जी सबको बंद कर दो, मार दो। फॉर ऑल यू नो, मे बी नवाज शरीफ वाज बीइंग पॉइजन्ड इन प्रिजन। वो जो Platelets. जिसको मजाक उड़ाते थे, प्लेटलेट्स गिर गए और ये हो गया और वो हो गया। बट यू सॉ हाउ दे ट्रीटेड हिम, यू सॉ हाउ दे ट्रीटेड द डेथ ऑफ इलनेस एंड डेथ ऑफ कुलसूम नवाज शरीफ। आई वाज Yeah, हॉरिफाइड, that आई was वाज sad. हॉरिफाइड कि ये किस किस्म के लोग हैं। एंड मोदी इज द सेम काइंड ऑफ पर्सन। हर बंदा जो आपके खिलाफ है वो एंटी स्टेट है, वो स्टेट का दुश्मन है, वो कांग्रेस पे भी यही इल्जाम लगा रहा है। अच्छा, फिर वॉर के बारे में देखें, Hmm. बिल्कुल उसी तरह के, आपने झूठ भी बोलना है तो यार जरा टाइम पे बोल दो ताकि वो लोग बिलीव भी कर लें। महीने बाद आप कह रहे हैं कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए हैं, 6 तो महीने नोबडी, हाँ, तो nobody is going to believe you, right? का। But you're still lying, and so you're being known not only as a beaten party, but you're also known as liars now. So ये मसला है। I see lots of similarities of personality. हाँ, Modi is not a charismatic hero that way, but for Hindutva people he is. He is the restorer of Ram, he's restorer of, he may declare himself as an avatar, a second coming of Vishnu. So Hmm. so ये है, वो मजहबी टच वो भी दे रहा है, ये भी दे रहे हैं, वेरी सिमिलर। डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द इनसाइट एंड द टाइम दैट यू गिवन। होपफुली कुछ ना कुछ लोगों को अकल आएगी और उनको समझ आएगी, and I hope your message reaches far across. Thank you for joining us. Welcome, thank you for having me, Moshe. Always a pleasure. Thank you. Thank you.